तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली जो चैप्टर है, तो चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग, और बात क्या है, इक्वेशन। तो कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा, कुछ कुछ फॉर्मूला होगा सर, लेकिन फॉर्मूला सारा क्या है, समझने वाला है ना, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सारा क्या है, समझने वाला है। तो समझते हैं, देखो क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, ध्यान से मेरे साथ देखो। इसमें इक्वेशन जो यूज्ड होती है, वो जो इक्वेशन है वो क्या है, सारा सारा ध्यान मेरी तरफ, सारा ध्यान मेरी तरफ, स्क्रीन के ऊपर, सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर। फाइन, कंफर्टेबल कि चलने दूं, सही है। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जो हम मतलब इस पूरे चैप्टर में देखेंगे, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। लेकिन ये एक फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये समझने वाली चीज है। एक बात बताओ, एसेट्स क्या होती है, व्हाट आर एसेट्स, बताया मैंने आपको क्लास में, है ना, जो बिजनेस में मुझे अर्निंग्स करने में हेल्प करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। कैपिटल क्या होती है, जो मैंने बिजनेस में पैसे जो लगाए, तो वो क्या होता है, मेरे लिए तो एसेट है, लेकिन बिजनेस के लिए वो क्या है, कैपिटल। एंड कैपिटल इज अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी। एंड कैसी लाइबिलिटी होती है, कैसी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी है ये, इंटरनल लाइबिलिटी, बिकॉज ओनर्स का पैसा है जो कि बिजनेस वालों को वापस करना है। और ये जो लाइबिलिटीज है, कौन सी लाइबिलिटीज है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। आई थिंक वी आर क्लियर विद दिस, है ना। कल चैप्टर नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन करा था। अब एक बात बताओ, मेरे पास आज जो भी एसेट्स है, या तो वो मेरे खुद के पैसे की होगी, या तो वो मेरे खुद के पैसे की होगी, या फिर मैंने बैंक से लोन लिया होगा, चाहे बैंक से लोन लिया, रिलेटिव से पैसे लिया, फ्रेंड से पैसा लिया, वो सारा किस में जाता है, लाइबिलिटीज में। खुद का पैसा बोले तो कैपिटल, खुद का पैसा बोले तो कैपिटल। आज आपके बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स होगी, या तो वो कैपिटल से होगी, आपका खुद का पैसा, या फिर किससे होगा, बाहर से बैंक से लोन लिया होगा, फ्रेंड से लोन, रिलेटिव से लोन, सारे लोन किस में जाएंगे, लाइबिलिटीज के अंदर। बात मानते हो मेरी, बात नहीं मानते, तो हम आज हमारे पास जो भी एसेट्स है वो हमेशा किसके बराबर होगी, या तो खुद के पैसे कैपिटल, या फिर बाहर वालों के पैसे लाइबिलिटीज। अब क्या ये फॉर्मूला फॉर्मूला लगा कि इजी लगा, इजी लगा कि आज मेरे पास जो एसेट्स है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। स्कूल जाना, बच्चों से पूछना कि बच्चों तुमने पढ़ा ना अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इसका मतलब बताओ, नहीं बता पाएंगे। ऑल्दो इसका लॉजिक बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको पता है, आप अच्छे से कर जाओगे। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। चलो अब छोटे छोटे इसके करना क्या स्टार्ट करेंगे, हम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एंड फिर मैं मतलब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर आऊंगा, एंड फिर बुक के क्वेश्चंस पर आऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट हम बुक के क्वेश्चंस पे नहीं आएंगे। अब जैसे मैं बोलता हूँ, रक्षिता स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद, पूरा नहीं लिख रहा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख इन कैश। तो क्वेश्चन आया क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या आया, रक्षिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख इन कैश। अब आपके पास क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। देखो बीच में इक्वल टू का साइन है। आप जो भी क्वेश्चन करोगे, दोनों साइड हमेशा क्या करनी चाहिए, मैच। अगर दोनों साइड मैच नहीं करी, मतलब एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, जो मर्जी क्वेश्चन है, आपकी दोनों साइड हमेशा बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन। कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करो, दोनों साइड मैच करनी चाहिए। अब आपने देखो बिजनेस स्टार्ट करा, 1 लाख रुपीज लगाए बिजनेस के अंदर। अब एक बात बताओ, जो पैसा बिजनेस में लगाया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो मैं कैपिटल में, बिजनेस की कैपिटल में कितने रुपीस प्लस कर दूंगा, 1 लाख रुपीज, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपीज प्लस करूंगा। 1 लाख में कितनी जीरोस, 5 जीरोस। तो बिजनेस में कैश भी गया, कैश गया, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया, और बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई कि मुझे अपने ओनर का पैसा वापस करना है। तो ये तो बिजनेस के लिए क्या थी, लाइबिलिटी, कि मुझे अपने बिजनेस ओनर का पैसा वापस करना है। और बिजनेस में क्या गया है, कैश तो गया है ना, कितने का, 1 लाख रुपीज का, 1 2 3 4 5। तो दोनों साइड कितना गया, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। एसेट में देखो हमने किसको डाला, कैश को, 1 लाख रुपीज, और कैपिटल में कितना रिकॉर्ड करा मैंने, 1 लाख। तो एक बात बताओ ना, आपने बिजनेस में पैसे डाला, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसके व्यू पॉइंट से, बिजनेस के व्यू पॉइंट से। हमारा व्यू पॉइंट यहाँ पे नहीं है। तो बिजनेस के पास पैसे तो गए ना, बिजनेस के पास पैसे तो गए, तो बिजनेस ने एसेट में किसको लिखा, कैश को। और बिजनेस के लिए कैश क्या होता है, एसेट होता है। भाई बिजनेस कैश नहीं होगा तो हम अर्न कैसे करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस के लिए एसेट क्या होता है, कैश, 1 लाख रुपीज। एंड बिजनेस में साथ में क्या बोला, कि ये मेरी लाइबिलिटी भी तो है। और कौन सी लाइबिलिटी है, कैपिटल, इंटरनल लाइबिलिटी। तो दोनों साइड 1 लाख 1 लाख रुपीज लिखा। क्लियर, कोई डाउट इस चीज में, बोलो, इजी। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखना मत। पॉइंट नंबर 2, डन 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 करो। चलो, परचेज्ड फर्नीचर,
परचेस्ड, परचेज क्या करा है बोलो, परचेस्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000, 1000 को किस में लिख देंगे, के में लिख देंगे, 10,000 बोले तो 10K लगा दिया इन कैश। ठीक है, के का मतलब होता है 3 zeros, के का मतलब कितना होता है 3 zeros। तो परचेस्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश। देखो हमेशा आप क्या करोगे, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज में इसको रिकॉर्ड करना है आपको। अब एक बात बताओ, आपने फर्नीचर परचेज करा, आपकी जेब में पैसे आएंगे कि जेब से पैसे जाएंगे, कंपनी में पैसे जाएंगे ना। तो देखो एसेट साइड क्या होगा, कैश, कैश में हम माइनस कर देंगे कितना 10,000, माइनस कर देंगे कितना 10,000। अब माइनस को हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, माइनस को हम किस में दिखाते हैं, ब्रैकेट्स में। तो माइनस को किस में दिखाना है हमें, ब्रैकेट्स में। तो देखो मैंने क्या रिकॉर्ड करा, मैंने बोला कैश से पैसे चले गए कितने 10,000 रुपीज। आ क्या रहा है कंपनी में, आ क्या रहा है, पैसे गए तो क्या लेकर आए, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है मेरा, कैपिटल है, लाइबिलिटी के एसेट है, एसेट। तो फर्नीचर एसेट्स में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे 10,000। तो माइनस 10,000 प्लस 10,000 जीरो। और यहाँ पर कैपिटल में कुछ भी नहीं है जीरो, लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं है जीरो, दोनों साइड मैच करी नहीं करी, दोनों साइड क्या आया, 0 0। तो हमने फर्नीचर परचेज करा तो हमारे पास कंपनी में फर्नीचर आ गया, फर्नीचर को प्लस कर दिया, हमारी जेब से पैसा गया तो कैश को माइनस कर दिया 10,000 रुपीज, सिंपल। ठीक है, चलो। अब अगर मैं फर्नीचर की जगह यहाँ पे क्या लिख दूं, परचेज स्टॉक ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश। तो स्टॉक परचेज करा आपने 10,000 का कैश में, तो क्या करोगे, सेम कैश में से 10,000 रुपीज जाएंगे और फर्नीचर की जगह नाम चेंज होकर किसका नाम हो जाएगा, स्टॉक। तो फर्नीचर लिखो, स्टॉक लिखो, है तो हमारा एसेट ही ना। स्टॉक वैसे कौन सी एसेट होता है, करंट एसेट होता है। फर्नीचर कैसे एसेट होता है, नॉन करंट एसेट होता है। क्योंकि स्टॉक अगर हमने परचेज करा, वो क्यों परचेज करा, स्टॉक रीसेल करने के लिए। फर्नीचर को रीसेल करने के लिए नहीं लेते, समझो मेरी बात। ठीक है, अब मैं आईफोन स्टोर वाले भैया हूँ, ठीक है, मेरे पास आईफोन का स्टॉक है, आईफोन मेरे लिए क्या है, स्टॉक। लेकिन फर्नीचर क्या है, जहाँ पे वो आईफोन वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, तो स्टॉक किसी भी बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, वो सामान जिसके अंदर वो डीलिंग करता है, वो सामान जिसके अंदर वो शॉपकीपर क्या करता है बोलो, डीलिंग करता है, तो वो क्या होता है, स्टॉक। चलो अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। परचेज्ड, परचेज्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 इन, अभी किस में था, कैश में था, अब मैं किस में परचेज कर रहा हूँ, क्रेडिट में परचेज कर रहा हूँ। किस में परचेज कर रहा हूँ, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है हिंदी में, उधार। कैश में परचेज ना करके मैं उधार में परचेज कर रहा हूँ फर्नीचर, कितने का, 10,000 रुपीज का। देखो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, इक्वेशन क्या लिखोगे, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब देखो उधार में परचेज करके लाए है तो कैश तो कम होने से रहा, कैश थोड़ी ना गया है हमारा। लेकिन आया क्या है बोलो, आया क्या है कंपनी में, फर्नीचर तो आया है। तो एसेट में किसको लिखोगे, फर्नीचर। और प्लस कितना कर दोगे बोलो, 10,000 रुपीज को प्लस कर दोगे, 10,000 आपने प्लस कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, और क्या होगा, कैश में माइनस, लेकिन ये तो क्रेडिट है, कैश तो आया भी नहीं गया भी नहीं, क्रेडिट है ना, उधार। कैश का तो आना जाना हुआ ही नहीं। बेसिकली एक बात बताओ ना, ये क्या करा है आपने, क्रेडिट सेल्स के क्रेडिट परचेज। और कौन पैदा होएगा क्रेडिट परचेज से, क्रेडिटर पैदा होएगा। और क्रेडिटर मेरा क्या होता है, एसेट है, कैपिटल है कि लाइबिलिटी है, मुझे उसके पैसे वापस करने हैं ना। ये जो शॉपकीपर है, मैं इसे क्रेडिट परचेज करके लाया, तो कौन पैदा हो गया, क्रेडिटर। और क्रेडिटर कौन है, शॉपकीपर। तो शॉपकीपर कौन हो गया, क्रेडिटर। और क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी, मुझे जिसका पैसा देना है, मुझे जिसका पैसा देना। लाइबिलिटी क्या होता है, किसी से मैंने कुछ लिया और मुझे उसका पैसा वापस करना है, तो क्या होता है, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। तो क्रेडिटर को हम लाइबिलिटीज के कॉलम में यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिटर, और प्लस कर देंगे कितना, 10,000। तो एसेट वाली साइड पे देखो कितना आया, 10,000। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, तो 0 प्लस 10,000, तो दोनों साइड कितना आया, 10,000 आया, सिंपल। ओके, पक्का डन। चलो कोई भी डाउट है, आराम आराम से मैं करवा रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चंस, फिर ये बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई डाउट है तो मेरे से पूछना। तो वो क्या बनेगा मेरा, क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन जिसके मुझे पैसे देने हैं, और जिसके मुझे पैसे देने हैं वो क्या होता है, लाइबिलिटी। ठीक है, चलो। क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू रेस्पिन ऑफ रुपीज 10,000 इन क्रेडिट। तो सोल्ड गुड्स टू जेस्मिन ऑफ रुपीज 10,000 इन क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब बताओ क्या होगा, मैंने सामान क्या करा है, बेचा है,
तो आप खरीदार के व्यू पॉइंट से नहीं डालोगे, किसके व्यू पॉइंट से डालोगे, आपकी कंपनी ने क्या करा है, सोल्ड करा है, तो यू आर द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने सामान बेचा है जिसमें इनको कितने का, 10,000 का, किसमें, क्रेडिट पे। चलो क्या बेचे हैं, गुड्स। गुड्स बोले तो स्टॉक। स्टॉक इंक्रीज होगा शॉपकीपर का कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो जो स्टॉक जो है, स्टॉक उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, 10,000 का स्टॉक मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये स्टॉक चला गया किसके पास, जिसमें इनके पास चला गया। अब क्या होगा बताओ, शॉपकीपर, मान लो आप शॉपकीपर, आपने इसको सामान बेचा 10,000 का क्रेडिट में, उधार पे, तो आप क्या बोलोगे, पैसे भी दोगे आप इसको, किससे लोगे, ले होगे ना। अभी क्रेडिट किस पे है, क्रेडिट पे है, तो अभी नहीं लिए, कब लोगे, बाद में लोगे, तो ये आपकी कौन बनी, डेटर। तो डेटर क्या होता है, हमारा कैपिटल है, लाइबिलिटी है कि एसेट है आपके लिए, डेटर जिससे पैसा आना है। सोचो क्या होता होगा डेटर, कैपिटल है, लाइबिलिटी है कि रेवेन्यू है, ओ सॉरी, एसेट है, कैपिटल है कि लाइबिलिटी है, डेटर क्या होता है, डेटर एसेट, कैपिटल के लाइबिलिटी। क्या आना है जेस्मिन से, क्या आना है, पैसे, और कैश को मैं किस में रिकॉर्ड करता हूँ, asset। तो डेटर क्या, डेटर इज एज गुड एज कैश, एज गुड एज एसेट। ठीक है, आपसे मेरे पास क्या आने, कैश आने ना, कैपिटल क्यों, कैपिटल तो वो पैसा जो मैंने बिजनेस में जो लगाया, अभी वो पैसा मैंने बिजनेस में नहीं लगाया, ठीक है, जैस्मीन से पैसे आएंगे तो वो मेरा क्या है, कैश, वो मैं, हाँ, जो हम इन्वेस्ट, हाँ, दैट इज कैपिटल, यस। तो मेरे पास यहाँ पे एसेट्स में एक और कॉलम बनेगा किसका, डेटर का, और उसमें मैं प्लस कर दूंगा कितना, 10,000, और कैपिटल और लाइबिलिटीज तो क्या है, 0 0, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 0, यहाँ पर भी क्या हो गया, 0, दोनों साइड क्या हो गई, मैच कर गई। तो मैंने एक तो आपको समझाया किसका, क्रेडिट परचेज का, तो ध्यान से देख लो, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 इन क्रेडिट, यहाँ पे कौन पैदा होगा, क्रेडिट परचेज में पैदा होगा क्रेडिटर। क्रेडिटर बोले तो इट इज माई लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में प्लस करा 10,000, एंड फर्नीचर मैंने परचेज करा तो कंपनी में फर्नीचर आ गया 10,000 का। यहाँ पर मैंने क्या करा है, बोलो क्रेडिट सेल्स करिए, सेल्स करिए ना, क्रेडिट सेल्स, बोलो क्रेडिट सेल्स करिए, तो क्रेडिट सेल्स में कौन पैदा होता है, डेटर, DEBTOR, डेटर। तो स्टॉक तो मेरा कम होएगा क्योंकि मैंने सेल कर दी, और डेटर मेरा इंक्रीज हो जाएगा, और डेटर मेरा कौन है, एसेट। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट, अब आप लोग मेरी हेल्प करोगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अब आप लोगों को आया, पेड टू डेटर, नहीं, पेड टू, एक से, पेड टू डेटर, बस मेरे को सिलेबस बताते रहना, पेड टू डेटर रुपीज 10,000 इन कैश। चलो अब आपको मेरी हेल्प करनी है, किसको, ओ सॉरी, पेड टू नॉट डेटर्स, पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर, क्योंकि हमें तो पैसे क्रेडिटर के देने हैं, तो पेड टू क्रेडिटर रुपीज 10,000 इन कैश। तो आपकी इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बोलो आपने एक क्रेडिटर को पैसे देने थे एंड आपने उसको 10,000 रुपीज दिए, बोलो क्या होगा, कैश बढ़ेगा कम होगा, कम हो जाएगा, तो कैश में तो माइनस कर देंगे हम कितना, 10,000। क्रेडिटर कहाँ पे दिख रहा होगा, लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी में यहाँ पर आ रहा होगा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में भी क्या कर देंगे, -10,000, क्या दोनों साइड मैच कर गई, यहाँ पे भी -10,000, यहाँ पे भी -10,000, क्लियर, ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2, रिसीव्ड, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रिसीव फ्रॉम डेटर रुपीज 10,000 इन कैश। तो डेटर से पैसे आने थे, आपके पास पैसे आ गए कितने, 10,000 रुपीज इन कैश आ गया, तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, बोलो क्या होगा, सो सिंपल, कैश आएगा तो कैश यहाँ पर आ रहा होगा, तो उसको प्लस कर दोगे कितना, 10,000, और क्या होगा, हाँ, डेटर में प्लस हो जाएगा, बढ़ रहा है कम हो रहा है डेटर, माइनस, डेटर क्या हुआ, पैसे आ गए ना, मान लो आप मेरे डेटर थे, आपने मेरे को पैसे दे दिए, तो मैं आपको प्लस करूंगा कि माइनस के, खत्म, अब आपसे कोई पैसे नहीं आने, यस। जब डेटर जब इंक्रीज जब हुआ था, जब डेटर जब बना था तो उसको हमने प्लस करा था ना, जब डेटर जब बना था, देखो यहाँ पर डेटर को प्लस करा था ना, जब मैंने उसको सेल जब करी थी, तो उसको मैंने प्लस करा था कि भाई मेरे पास तेरे से पैसे आएंगे तो मैं प्लस कर दूंगा आपको। जब आपके पास से पैसे आ गए, मैं उतने पैसे क्या कर दूंगा, माइनस। मान लो लेट सपोज आपको किसी से 10,000 रुपीज देने थे, वो अभी आपको 5,000 देकर गया, तो आप उसमें +5,000 करोगे कि -5,000 करोगे, -5,000, तो माइनस उसने कितना दे दिया आपको, 10,000 रुपीज दे दिया। बोलो यहाँ पर क्या आया, 0, और यहाँ पर भी क्या है, 0 + 0 0, दोनों साइड हमेशा क्या करेगी, मैच। कोई सा भी क्वेश्चन आए, कोई भी पॉइंट हो, दोनों साइड हमेशा क्या करेगी, आप लोगों की मैच करेगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, नहीं आई, आगे ना।
चलो, अब एक दो चीजें और ध्यान से समझो। आपकी ये कैपिटल होती है, कैपिटल का मतलब जो पैसे हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, जो पैसे हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करें। अब देखो, लेट सपोज हमने बिजनेस स्टार्ट करा 1/4/2022, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर हमने बिजनेस स्टार्ट करा और बिजनेस में पैसे लगाए 10 लाख रुपीज कैपिटल में। हो सकता है साल के बीच में मैं और थोड़े से बिजनेस में पैसे लगा दूं, लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता भाई, पैसे मेरे, बिजनेस मेरा। मुझे लगा 3 महीने के बाद और पैसे लगाने, तो मैंने 30th of June मैंने 2022 को और पैसे लगाए, उसको क्या बोलूंगा मैं? एडिशनल कैपिटल। क्या बोलूंगा मैं? एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो 10 लाख रुपीज मैंने इनिशियली इन्वेस्ट करे थे, फिर मैंने 1 लाख रुपीज और कर दिए, तो अब मेरी बिजनेस में कितनी कैपिटल हो गई? सर 10 लाख तो शुरू में थी, फिर 1 लाख आपने और प्लस कर दिया, टोटल कितना हो गया? 11 लाख। बात समझे मेरी, नहीं समझे? ठीक है, फिर आपने इस कैपिटल में से पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, पार्टी करने के लिए। तो 30/9/2022 को आपने क्या करी बोलो? ड्राइंग्स करी। क्या करी? ड्राइंग्स करी। तो ड्राइंग्स अगर आपने करी, पैसा निकाला, तो प्लस करूं माइनस करूं कैपिटल में से? आपने ड्राइंग्स करी 2 लाख रुपीज की, माइनस, ऑब्वियसली माइनस। तो 11 लाख रुपीज आपके बिजनेस में थे, अब आपने 2 लाख रुपीज निकाल लिए, तो अब बिजनेस में कितने पैसे रहे आपके? 9 लाख। तो बिजनेस आपको कल को कितने पैसे वापस करेगा? 9 लाख वापस करेगा ना। देखो, आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस में लगाए 10 लाख, तो बिजनेस आपको 10 लाख वापस करेगा। फिर आपने बिजनेस में और पैसे कितने लगाए? 1 लाख रुपीज, तो बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई? 1 लाख से बढ़ गई। अब बिजनेस आपको कितने पैसे वापस करेगा? 11 लाख। अब आपने साल में 2 लाख रुपए निकाल लिए, अब आप बिजनेस से कितने पैसे वापस लोगे? ड्राइंग्स कर दी आपने, 9 लाख रुपीज लोगे। ठीक है, ठीक है। तो ड्राइंग्स को क्या करते हैं? तो कैपिटल के अंदर एडिशनल कैपिटल को प्लस करेंगे, ड्राइंग्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इतनी सी बात क्लियर है? चलो, अब एक बात बताओ, आपने बहुत मेहनत से क्या करा? बिजनेस करा, तो क्या होएगा बोलो? बिजनेस में क्या होगा? मेहनत से बिजनेस करोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इस साल आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो गया 6 लाख रुपीज का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 6 लाख रुपीज का। अब एक बात बताओ, आपको बिजनेस से कितने पैसे लेने थे? 9 लाख। अब बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ? 6 लाख रुपीज का। अब आपको साल के एंड पे 31 मार्च 2023 बिजनेस से कितने पैसे लोगे? 15 लैक्स। भाई 9 लाख तो मेरे ही थे, फिर 6 लाख का मेरा प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट भी किसका है? ओनर का ही है ना। तो टोटल अब बिजनेस से कितने पैसे निकाल सकते हो? 15 लैक्स। समझे? और अगर लेट सपोज भगवान ना करे ये क्या हो जाता? लॉस। तो बिजनेस में 9 लाख लगाए, लेकिन 6 लाख का लॉस हो गया, तो बिजनेस से कितने पैसे लोगे? 3 लाख रुपीज। समझे? इफ इट इज अ लॉस तो आपको कितने मिलेंगे? 3 लाख रुपीज। इफ इट इज अ प्रॉफिट आपको कितने मिलेंगे? 15 लाख। सर अब आप ये बता दो कि आपने हमें क्या क्या समझाया। मैंने आपको समझाया 1/4/22 को आपने जो पैसे जो लगाए उसको क्या क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। सर हमने बिजनेस में पैसे लगाए थे कैपिटल में 10 लाख रुपीज। सर फिर आपने जो है ना बिजनेस में और पैसे लगाए, क्या लगाए? और पैसे लगाए, जिसको आपने नाम दिया किसका? एडिशनल कैपिटल का। और सर आपने ना उसको प्लस करा 1 लाख रुपीज, तो टोटल आपके बिजनेस में हो गए 11 लाख रुपए। फिर सर आपने कुछ पैसे बिजनेस मैनेज से ना ड्राइंग्स कर ली, कुछ पैसे निकाल लिए, 2 लाख रुपीज की आपने ड्राइंग्स कर ली। तो अब आपके बिजनेस में कितने पैसे रह गए? 9 लाख रुपीज रह गए। फिर सर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो आपने प्रॉफिट को क्या कर दिया? प्लस कर दिया 6 लाख रुपीज। तो टोटल अब आप बिजनेस से कितने पैसे ले सकते हो? 15 लाख ले सकते हो। लेकिन अगर प्रॉफिट की जगह क्या हो जाता? लॉस हो जाता। लॉस हो जाता 6 लाख रुपीज का, तो आप बिजनेस से कितने पैसे ले सकते थे? 3 लाख रुपीज ले सकते थे। तो क्या हुआ देखो, कैपिटल्स के अंदर, ओपनिंग कैपिटल्स के अंदर एडिशनल कैपिटल को प्लस करते हैं, ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को प्लस करते हैं, लॉसेस को माइनस करते हैं। समझे मेरी बात? क्या रटने की जरूरत है? बुक बोलती है ये फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला है? तो ओपनिंग कैपिटल को एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को प्लस करते हैं, ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, प्रॉफिट्स को प्लस करते हैं और लॉसेस को माइनस करते हैं। तो सर ये जो 15 लाख और 3 लाख जो निकल के आई, ये पता है क्या होती है? ये होती है क्लोजिंग कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। के साल के आखिरी पे हमें कितना पैसा लेना है, ये कब निकल के आती है? 31 मार्च 2023 साल के एंड के डे पर। इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली? सर ओपनिंग कैपिटल के अंदर आप एडिशनल कैपिटल को प्लस कर दो, आप ड्राइंग्स को माइनस कर दो, आप प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को प्लस कर दो। देखो दो ही चीज, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है सर प्रॉफिट भी हुआ लॉस भी हुआ। नहीं, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या बिजनेस के अंदर लॉस होगा। तो प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर दो, लॉस हुआ है तो माइनस कर दो। और उसको इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? वो क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकल के आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। इजी कि मुश्किल? इजी। चलो, समझे?
ना 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 ना, उसी कैपिटल्स में। ठीक है। अब एक और चीज समझना, एक और चीज समझना, अगर आपने बिजनेस में कुछ एक्सपेंस करा, हमारे बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, हमें वर्कर्स की सैलरीज पे करनी है, लेट सपोज हमें रेंट पे करना पड़ता है, या हमें कुछ मेंटेनेंस पे करनी है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है ना, ये सब एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सर अगर कंपनी में कुछ एक्सपेंसेस होंगे तो कैश कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। तो इस जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कैश में से आप क्या करोगे? माइनस करोगे। और कहाँ पे माइनस करोगे सर आप? कैपिटल में से भी क्या करोगे? माइनस करोगे। तो जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके कैश को तो कम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपकी कंपनी की कैपिटल को भी क्या करता जाएगा? कम करता जाएगा। तो दो तीन चीजें मैंने आपको बताई। कैपिटल्स के अंदर प्लस हो जाएंगी एडिशनल कैपिटल, प्लस हो जाएगा आपका प्रॉफिट, माइनस हो जाएंगे आपके लॉसेस, माइनस हो जाएगी आपकी ड्रॉइंग्स, प्लस हो जाएंगे आपकी इनकम्स। अगर कोई इनकम अगर आपने कमाई तो वो कैपिटल में प्लस करोगे, और अगर कोई एक्सपेंस करा तो उसको माइनस करोगे। किसके अंदर? कैपिटल्स के अंदर। तो दिस इज एसी एडिशनल कैपिटल, दिस इज प्रॉफिट, दीज आर लॉसेस, दिस इज ड्रॉइंग्स, दिस इज इनकम एंड दिस इज एक्सपेंस। बोलो प्लस माइनस को रटने की जरूरत है क्या? ठीक है, दिमाग में रहेगा, स्टे। ठीक है, लिख लें, चलो इसको लिख लेते हैं, चलो रजिस्टर में लिख लो। 1422 हमारे पास क्या है? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। इसमें हम प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, सुपर फास्ट। प्लस करते हैं हम प्रॉफिट्स, माइनस करते हैं हम लॉसेस को, माइनस करते हैं हम ड्राइंग्स, माइनस करते हैं हम एक्सपेंसेस, प्लस करते हैं हम इनकम्स। ये सब करने के बाद हमारे पास जो आता है वो क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल। किस दिन की? 31 मार्च 2023, अभी इस साल की अगर हम बात करें तो। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो उसके लिए पहले मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया। पेड सैलरी ऑफ ₹10,000 इन कैश, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाना है। इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। आपने सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉय को, कितने की? ₹10,000 की कैश में पे करी। बोलो आपके कंपनी का कैश इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज। तो एसेट में क्या आ रहा होगा? कैश। और कैश को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे 10,000, और क्या करोगे? हाँ, तो सैलरी इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी, तो कैपिटल में से क्या कर दोगे? माइनस, बिकॉज इट इज एक्सपेंस। तो कैपिटल में से भी माइनस, दोनों साइड क्या कर गया? मैच कर गया। ठीक है, चलो। एक्सपेंसेस को आप हमेशा क्या करोगे? माइनस कर दोगे कैपिटल्स में से। अगर कुछ कमाया होता तो उसको क्या करते? प्लस करते। जैसे सर बता दो एक बार, अगर कमाने का कैसे आएगा तो मैं बताता हूँ, देखो। सबसे पहले परचेज्ड, परचेज स्टॉक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर मोहन। बस मैंने क्या लिखा? परचेज स्टॉक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर मोहन। सर आपने ये तो बताया ही नहीं, कैश में परचेज करा कि क्रेडिट में परचेज करा? अगर वर्ड कैश नहीं लिखा होता तो हम हमेशा क्या एज्यूम करते हैं? क्रेडिट। एक और बात अपने दिमाग में डालो, सर अगर यहाँ पे इन कैश नहीं लिखा ना तो बाय डिफॉल्ट हम क्या एज्यूम करेंगे? कैश में ट्रांजेक्शन हुई कि क्रेडिट में? तो बाय डिफॉल्ट हम जाते हैं क्रेडिट के ट्रांजेक्शन में। चलो अब बताओ पहले मेरे को इसको कैसे लिखना है। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो परचेज स्टॉक ऑफ 10,000 फ्रॉम मिस्टर मोहन ऑन क्रेडिट, नहीं लिखा ये। चलो बताओ कैसे करोगे? लाइबिलिटीज में से 10,000 जाएगा? आएंगे? बोलो बोलो जल्दी। आएगा तो कुछ नहीं बेटा। आएगा क्या? स्टॉक आएगा ना मेरे पास एसेट के अंदर, तो उसको प्लस कर दोगे कितना? 10,000। और बताओ, बताओ, अभी तो करवाया। माइनस हो जाएगा 10 के, कहाँ पे? अभी तो करवाया ऐसे ही क्वेश्चन। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या क्रेडिट? हाँ, लाइबिलिटीज में कौन आ जाएंगे? क्रेडिटर। और यहाँ पे हमारे क्रेडिटर कौन है? मिस्टर मोहन। तो मिस्टर मोहन का नाम डालेंगे और प्लस कर देंगे कितना?
10,000 रुपीज लाइबिलिटी होगी ना मेरी क्रेडिटर। क्रेडिट परचेज है ना, क्रेडिट परचेज है। परचेज स्टॉक ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम मिस्टर मोहन, तो मैं क्रेडिट परचेज करके आया, तो क्रेडिट परचेज से कौन पैदा होता है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कहाँ पैदा होगा? लाइबिलिटीज में पैदा होगा। लाइबिलिटी कौन है? मिस्टर मोहन, तो प्लस कर दिया 10,000। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, ये तो अभी पहले ही समझाया था आपको। अब नेक्स्ट चीज, पेड टू मिस्टर मोहन ₹9,500 इन फुल सेटलमेंट। तो जैसे होता है ना शॉपकीपर पे, कभी शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं तो हम बड़ा सा बिल बनता है 10,200 का बिल बना, तो हमने शॉपकीपर को बोला भैया 10,000 रुपये रखो, खत्म करो, ठीक है, अब मत बोलना, ठीक है, और पैसे नहीं देंगे हम आपको, बार्गेनिंग जिसको हम करते हैं। तो मिस्टर मोहन को हमें कितने पैसे देने थे? 10,000 देने थे। जब हम पेमेंट करने के लिए गए 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, हमने मोहन जी को कितने पैसे पकड़ाए? 9,500। क्या बोला? मोहन जी रख लो, बस इतना चलता है, ठीक है, बच्चे जैसे हम आपके। 9,500 रुपये रखो और कल को हमसे पैसे मत मांगना। तो अब इसमें किसका फायदा है? मोहन का क्या आपका? हमारा। नहीं। चलो, तो आपकी इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब चलो दिमाग लगाओ, क्या करा है आपने? पेड करे हैं कितने? कितने? तो कैश में क्या करोगे? हाँ, कैश आपका कितने से कम हो गया? 9,500 से आपका कम हो गया कैश। 500 का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट किस में जाएगा? कैपिटल में। अभी बताया ना, 500 का जो प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल में क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। और क्या होगा? अभी तो दोनों साइड मैच नहीं करी ना, इस साइड 9। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मिस्टर जो मोहन जो है, वो 10,000 के आ रहे थे बुक्स के अंदर, तो उसको माइनस कर देंगे कितने से? पूरा 10,000 से। 9,500 से माइनस नहीं करेंगे। तुम सोचो, मिस्टर मोहन यहाँ पे लाइबिलिटी कितने की आ रही थी? 10,000 की। और अगर तुम इसमें से माइनस कर दोगे 9,500, तो मोहन जी अभी कितने के दिखेंगे? 500 के दिखेंगे, नहीं दिखेंगे? इसका मतलब क्या है कि अभी हमें मोहन जी के 500 रुपए देने हैं। लेकिन हम तो क्या करे आए? सेटलमेंट करे आए ना, फुल सेटलमेंट करे आए, तो मोहन जी को पूरा कितने से काट दोगे? 10,000 से। मतलब मोहन जी को नहीं, मतलब मोहन जी के पैसे को खत्म कर दोगे आप कितने से? 10,000 से। अब बताओ, दोनों साइड मैच करी, यहाँ पे -10,000, यहाँ पे +500, तो यहाँ पे कितना है? -9,500। और यहाँ पर भी कितना आ रहा है? -9,500। दोनों साइड मैच करी, नहीं करी? समझे मेरी बात? नहीं समझे? अच्छा पॉइंट था ये। समझे? घर जाके दोबारा से इसको देखना है तो देख लेना, मैं उस पर डाल दूंगा, और घर पे रिटर्न कर लेना, जरूरत लगती है, ठीक है? तो घर पे क्या कर लोगे इसको? वीडियो देखते देखते साथ में लिख लोगे। यही सारे पॉइंट्स आपको बुक में दिखेंगे, लेकिन बुक में जाने से पहले वो बहुत बड़े में दिखेंगे क्वेश्चन में, तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ताकि जब हम बुक का क्वेश्चंस करें तो उसमें सीधा 10-11 पॉइंट्स आएंगे। चलो, अब एक और गेम खेलते हैं, अब आप लोगों को बताना है, ठीक है? अब मजा आता रहेगा, इंटरेस्ट आता रहेगा। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर मोहन ऑफ रुपीज 10,000। अब बताओ, कैश में कि क्रेडिट में? हाँ, नहीं, कैश में बेचा कि क्रेडिट में बेचा? गुड सोल्ड टू मिस्टर मोहन ऑफ रुपीज 10,000, तो कुछ भी नहीं लिखा तो क्या एज्यूम करते हैं? कुछ भी नहीं लिखा तो क्या एज्यूम करेंगे? क्रेडिट में। अब हमने मोहन जी को खरीदा नहीं है, मोहन जी से खरीदा नहीं है, क्या करा है? मोहन जी को बेचा है हमने अपनी दुकान से सामान। कितने का? 10,000 रुपए का। तो चलो, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, बताओ क्या करना है? गुड्स में माइनस, तो हमारा जो स्टॉक है वो हमारा कम हो जाएगा कितने से? 10,000 रुपीज से। और क्या होगा? कैपिटल कम हो जाएगी। 10,000 प्लस हो जाएंगे, कहाँ प्लस हो जाएंगे? लाइबिलिटीज पे, कैपिटल्स पे कहाँ हो जाएंगे बच्चों? मिस्टर मोहन जी हमारे कौन है, ये बताओ पहले? क्रेडिटर है। गुड्स सोल्ड, तुम हो, तुमने बेचा। हाँ, और डेटर कहाँ दिखाओगे? हाँ, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे मिस्टर मोहन, मतलब कि हमारे डेटर। तो प्लस कर दोगे कितना? 10,000। क्यों जा रहे हो कैपिटल और क्यों जा रहे हो लाइबिलिटीज में? क्यों जा रहे हो उन गलियों में जिनका कोई काम नहीं है? ठीक है, तो -10,000 +10,000 कितना? 0, और उस साइड भी कितना? 0। अब देखो, अब यहाँ पे फुल सेटलमेंट करेंगे। तो मिस्टर अब मोहन जी आ रहे हैं, कह रहे बच्चे बड़े चालाक थे, जब मेरे से लेकर गए थे तो मुझे कितनी सेटलमेंट करके गए थे? मेरे से 9,500 की। इनसे आने थे कितने? 10,000, और देके कितने गए? 9,500। अब मिस्टर मोहन ने
चाल खेली। मिस्टर मोहन पेड रुपीज 9,500 इन फुल सेटलमेंट। अब आपके पास कितने पैसे आने थे मोहन जी से? 10,000 रुपए ना। वो कितने पैसे देकर गए? 9,500 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है। तो मोहन जी ने पूरा पूरा कर लिया वो 500 रुपए। अब बताओ कैसे खेलेंगे? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के अंदर। तो कैश के अंदर जो आ गए वो तो जेब में डाल लो। तो कैश में प्लस कर दो कितना? 9,500। और बताओ 500 का हमें लॉस हो गया तो वो कैपिटल में क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। -500 दिखा दोगे कैपिटल के अंदर, है ना? और बताओ। राम राम राम, लाइबिलिटीज के अंदर कैसे? ये जो मिस्टर मोहन है कहाँ दिख रहे हैं? अब ये हमारे डेटर है कि खत्म हो गए? हाँ, तो डेटर में कितना माइनस कर दोगे? 10,000 रुपीज माइनस कर दोगे। 9,500 नहीं, पूरे 10,000। 9,500 करा तो कल को बोलोगे मोहन जी आपके पैसे है। वो कह रहे अरे बेटा बोल के तो क्या था फुल सेटलमेंट में है, क्यों पैसे मांग रहे हो मेरे से 500 रुपए? तो अब देखो दोनों साइड मैच करी नहीं करी। +9,500 -10,000 कितना आएगा? -500। और यहाँ पे देखो लाइबिलिटीज में 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी -500। दोनों साइड मैच करी नहीं करी? करी ना। चलो, अब मैं आप लोगों ना ना कैपिटल में बोला ना, प्रॉफिट और लॉस जो है कैपिटल में ही, प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, है ना? चलो अब आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, कोई किसे डिस्कस नहीं करेगा, सिर्फ आप लोग करके दिखाओगे मेरे को। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन करोगे थोड़ा अलग। चलो पहले एक दो चीजें और समझा देता हूँ। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹15,000 टू मिस्टर मोहन इन कैश। पहले इस स्टेटमेंट का मतलब क्या? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹14,000 टू मिस्टर मोहन इन कैश। कॉस्टिंग का मतलब पता है क्या होता है? कॉस्टिंग, सर ये जो हमारा जो सामान है जो स्टॉक, उसको हमको बनाने में कितना खर्चा आया? कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट का मतलब होता है लागत कितनी लगी उस सामान को बनाने में, है ना? पैसे कितने लगे। तो उन गुड्स को बनाने में जो हमको कितने के कॉस्ट कर रहे थे, जो हमें कितने की कॉस्ट कर रहे थे 10,000 के, वो हमने कितने में बेचे? 14,000 के बेचे। किसको बेचे? मिस्टर मोहन को। कैश में क्रेडिट में कैश में बेचे। चलो बताओ अब क्या होगा जल्दी से। 1,000, बहुत ही बढ़िया। कैश में कितने आ जाएंगे हमारे पास? सबसे पहले रक्षिता ने बोला सर कैश तो रखने दो पहले, तो 14,000 प्लस क्या कर दिया? कैश। और कैपिटल में 4,000 का प्रॉफिट, बहुत ही बढ़िया। और सोचो सोचो सोचो। बहुत ही सिंपल है। पापा तुम्हें दुकान पे बिठा के गए, आपने क्या करा? अपनी दुकान से 10,000 का सामान 14,000 का बेच दिया। तो पापा की ड्रॉर में कितने पैसे डाल दिए? 14,000, जिसमें आपका 4,000 का क्या था? प्रॉफिट। कुछ दुकान से कुछ गया? क्या गया? स्टॉक गया ना। तो जो स्टॉक जो है उसको क्या कर दोगे? माइनस नहीं करोगे 10,000 से? 10,000 का सामान गया ना। तो यहाँ पर अब कितना आ गया? +14,000 -10,000, 4,000 पॉजिटिव। और यहाँ पे भी 4,000 क्या? पॉजिटिव। अरे ये कैसी बात है? स्टॉक तो भेज नहीं रहे और सिर्फ पैसे पैसे ले रहे हो। मोहन जी ऐसे चले जाएंगे दुकान से? तो कहेंगे बेटा स्टॉक तो दे दे, तो स्टॉक को माइनस तो करो 10,000 रुपीज। सोच रही हो लाइबिलिटीज में डाल दे क्या कुछ भी कर दे? अरे स्टॉक बेचा है ना आपने। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। अब क्या था? सोल्ड करा था ना मोहन जी को, तो मोहन जी को कैश में करा था। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं क्वेश्चन चेंज करूं ऐसे, अब क्या होगा? तो क्रेडिट में हो गया, मैंने कैश में नहीं लिखा, तो ये किस में मानेंगे? कि गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर, बेचे हमने 14,000 टू मिस्टर मोहन। अब करके बताओ। लाइबिलिटीज पे पक्का? चलो लाइबिलिटी, वो हमारे लिए डेटर है? कौन हमारे लिए डेटर है? डेटर तो एसेट नहीं होता जिससे पैसा आना है। हाँ जी। आपने किसको सामान बेचा है? मोहन को पैसे दोगे कि लोगे?
लोगे तो लोगे तो मोहन कौन बना हमारा, डेटर हो गया ना। प्लस कितना, 14,000 रुपीज लेंगे सर। तो कैश में प्लस ना करके किस में प्लस करेंगे, डेटर में 14,000 प्लस करेंगे। और स्टॉक जाएगा, टाटा बाय बाय बोलेगा कितने का, 10,000 का, और प्रॉफिट होएगा कितने का, 4,000 का। क्या दोनों साइड मैच करी, 4,000 यहाँ पर, 4,000 यहाँ पर। ठीक है।